नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा कंट्री का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर लॉन्च किया गया है लेह में। जानेंगे कि इस पर्टिकुलर मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो मौसम विज्ञान का जो केंद्र बनाया गया है, क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है, इसकी खास बातें क्या है एंड ऑल्सो जानेंगे कि क्या वजह रही कि हमने केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, लद्दाख का जो यूटी है उसमें मात्र दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक लेह के नाम से और एक कारगिल के नाम से। ये भी जानेंगे कि केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक अलग से मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाने की क्या आवश्यकता थी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे चल रही है ईयर एंड सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। राइट, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आईएमडी के बारे में जान लेते हैं। आईएमडी यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक एजेंसी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है, प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग और सीजमोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो ये मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। आईएमडी के आज की डेट में अगर हम बात करें तो आईएमडी ने असल में भारत को 6 क्षेत्रीय भागों में तोड़ा हुआ है और इन 6 क्षेत्रीय भागों के लिए इसने क्षेत्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स खोल रखे हैं। वो वाले 6 सेंटर्स आप इसमें देख सकते हैं। ये वाले 6 इन्होंने एरियाज हैं जिनको अलग अलग कलर मार्किंग की हुई है एंड इन्हीं 6 एरियाज के हिसाब से रीजनल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, नागपुर, मुंबई एंड चेन्नई, ये 6 रीजनल सेंटर्स हैं जो कि आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा आईएमडी के कई सारे सेंटर्स हैं जो कि लगभग हर एक स्टेट कैपिटल में लोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये हर एक स्टेट कैपिटल में है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेट कैपिटल्स में आईएमडी के जो सेंटर्स हैं वो लोकेटेड होते ही हैं। अब क्या हुआ, आईएमडी ने एक नया सेंटर लॉन्च किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जस्ट परसों की ही न्यूज़ है, दिसंबर 29, जब इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आईएमडी लॉन्चेस कंट्रीज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन ले। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया कि एड्रेस द मीडिया आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग इंडियन मेट डिपार्टमेंट्स न्यू मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन ले। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि हमने मीडिया को एड्रेस किया है एंड आप देख सकते हैं, आई अप्राइज देम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट द वेदर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द सेंटर विल हैव ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख। ये तो एक छोटा सा पहलू है जो बताता है कि क्या फायदा होने वाला है इस पर्टिकुलर एमसी का, लेकिन आगे जाके हम और भी बातें करेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं और किस वजह से एक अलग से सेंटर खोला गया है। बट बिफोर दैट हमें जानना होगा कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस इस पर्टिकुलर एमसी की। ये वाला जो सेंटर है, इसकी जो हाइट है ये 3500 मीटर अबव सी लेवल ले में लोकेटेड है। ठीक है, ले में 3500 मीटर्स के आसपास लोकेटेड है ये वाला जो इंडिया का एमसी है। इट हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट एमसी इन इंडिया। The Indian Meteorological Department will now provide specialized weather forecast for traffic movements on highways, agriculture, defense personnel from its Ladakh center. यहाँ पे इसी के साथ साथ कई सारे AWS भी इंस्टॉल किए जाएंगे। कई सारे लोगों ने, कई सारे बच्चों ने ये AWS को देखा भी होगा। इनफैक्ट आज की डेट में AWS काफ़ी मॉडर्न बन चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो AWS है, ये ऊपर इसके अंदर कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, विंड सेंसर लगा होता है, उसके बाद ह्यूमिडिटी सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर का सेंसर लगा होता है, जो आपको बताता रहता है कि फिलहाल यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, बारिश आने की संभावना है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में ये आइडिया आपको ये AWS प्रोवाइड करता है। आज की डेट में AWS इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि AWS को भी सोलर पावर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, जो ये वाला एमसी है, इसके साथ साथ में आईएमडी कई सारे AWS भी इंस्टॉल करने वाली है। कहा जा रहा है कि 10 AWS इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें से कई सारी लोकेशंस जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं वो है नुब्रा एंड जंस्कार वैलीज, देन वी हैव पैंगोंग सो, द्रास, कारगिल। इन सभी एरियाज में AWS को अलग से इंस्टॉल किया जाएगा। ऑल्सो जो ये वाला सेंटर है, ये वाला सेंटर विल प्रोवाइड यू वेदर फोरकास्ट शॉर्ट रेंज में, मीडियम रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में, यानी कि ये आपको आने वाले 3 दिन के बारे में,
बताएगा मौसम कैसा रहने वाला है, फिर आने वाले 12 दिन में बताएगा, फिर ऑल्सो आने वाले 1 महीने के लिए बताएगा कि मौसम कैसा रहने वाला है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये वाला जो आपका एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इस यूनियन टेरिटरी में कुल मिला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। एक आती है ले, जिसका हेडक्वार्टर भी ले में ही लोकेटेड है, और दूसरा आता है कारगिल, जिसका हेडक्वार्टर कारगिल में ही लोकेटेड है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एमसी बनाया गया है, ये मात्र इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ही वेदर फोरकास्ट करके दिया करेगा, विच इज कारगिल एंड ले। सवाल ये आता है कि असल में अकेली 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इतना बड़ा सेंटर क्यों खोला गया, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑल्सो आपको बता दूं कि ये जो है केवल हमने यहाँ पे बात की कि ये केवल पर्सोनल मूवमेंट वगैरह के लिए नहीं है, केवल डिफेंस पर्सोनल के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। ऑब्वियसली इमेजिन कीजिए कि आप घूमने जा रहे हैं तो आप पता करना चाहेंगे कि वहाँ पे वेदर कैसा है। अब IMD का एक अपना सेंटर खुला हुआ है जो कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो ये वाला जो सेंटर है ये कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस को भी कवर कर रहा है, विच इंक्लूड नुब्रा, द्रास, पैंगोंग लेक, कारगिल, खलसी, चांगथांग। आपको बता दूं जो नुब्रा का एरिया है इसको हमने पिछले साल टूरिज्म के लिए खोल दिया था। दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया था, एक पुल बनाया गया था बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इस ब्रिज का नाम था कर्नल शिवांगच्यो, जो जिनको लाइन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, उनके नाम पे ब्रिज रखा गया था। तो ये वाला जो एरिया है टूरिज्म के लिए भी खोल दिया गया है। सो टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा ये वाला जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। साथ ही में इट विल प्रोवाइड फोरकास्ट फॉर एग्रीकल्चर, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, फ्लैश फ्लड वार्निंग, हाईवे फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन, लो एंड हाई टेम्परेचर्स। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको ये अकेला सेंटर दे सकता है। फाइनली कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, व्हाई वाज अ सेपरेट मेट्रोलॉजिकल सेंटर नीडेड फॉर लद्दाख। इवन दो यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना होगा कि असल में जो ये वाला इलाका है ना लद्दाख का, इसका जो क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं इस छोटे से एरिया में, ये असल में बहुत तरह तरह के बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एरिया हैज़ वेरिंग माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स रेंजिंग फ्रॉम प्लेन्स, देन कोल्ड डेजर्ट्स, हिल्स एंड एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्लेन्स भी आते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी आता है, हिल्स भी आते हैं और एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस भी आती हैं। अब देखिए जो आपका ये वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका, ये आपका इलाका है जहाँ पे बहुत सारी हैवी माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयाज की काफ़ी ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस हैं जिनको कि आप यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो आपका ये वाला इलाका आता है जिसको हम लद्दाख का एरिया बोलते हैं, ये सारा का सारा इलाका ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे आपको बर्फबारी देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको बारिश भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो ठंड होती है एकदम सूखी ठंड आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। सो इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट एंड एट द सेम टाइम एन एक्सट्रीमली ड्राई प्लेस। ठीक है, सो एकदम इसके विपरीत ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सिमिलरली जो आपका नीचे वाला एरिया है, यहाँ वाला एरिया है या फिर ये वाला एरिया है, इन एरियाज में आपको काफ़ी हद तक जो है वो प्लेन्स देखने को भी मिल जाते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इतने सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं इस छोटे से एक एरिया में, इसी के चलते एक सेपरेट एमसी का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट यहाँ पे जो फिलहाल LG हैं लद्दाख के, जिनका नाम है RK माथुर जी, इन्होंने ये भी कहा कि ऑल दीज माइक्रोक्लाइमेटिक रीजन्स रिक्वायर स्पेसिफिक एंड लोकलाइज्ड वेदर मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं द LG said weather display boards would be installed at multiple locations and information would be provided via mobile based applications. So not only geography, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आता है। इनॉग्रेशन के टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पे ये कहा, लद्दाख रिमेन्स वल्नरेबल टू इराटिक वेदर एंड चेंजिंग क्लाइमेट, एंड साथ ही में द UT इज अ जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है लद्दाख जियो स्ट्रैटेजिकली, हमें मालूम है किस तरीके से वहाँ पे गतिरोध चल रहा है। सो इसके चलते भी ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बड़ा फैसला लिया है। नेक्स्ट बात करें तो ये स्टेटमेंट दिया गया है IMD के जो DG हैं मृत्युंजय महापात्रा जी, इन्होंने कहा है कि ये वाला जो MC है ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा टाइमली वेदर अपडेट्स एंड वार्निंग्स अहेड ऑफ डिजास्टर्स लाइक क्लाउड बर्स्ट इन द ज्योग्राफिकली यूनिक रीजन। तो ये भी मानते हैं कि ज्योग्राफिकली यूनिक रीजन है और यहाँ पे अगर कोई क्लाउड बर्स्ट आता है, कोई फ्लैश फ्लड आता है उसकी वजह से, तो उसके लिए ये हमें डिजास्टर वार्निंग्स प्रोवाइड कर सकता है। एंड फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मुख्य सचिव हैं M राजीवन, इन्होंने ये कहा है कि ये वाला इलाका क्योंकि सीजमोलॉजिकली एक्टिव है तो ये हमें सीजमोलॉजिकल डेटा गैदर करने के लिए भी काफ़ी हेल्प
कर सकता है, क्योंकि भूकंप के तौर पे ये वाला एरिया काफ़ी एक्टिव रहता है। सो हमें आगे प्रिपरेशंस करने में भी हेल्प कर सकता है। सो ओवरऑल कुछ रीजंस ज्योग्राफी के हैं, कुछ रीजंस सिक्योरिटी के हैं और कुछ रीजंस डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं। कर करा के ये सभी रीजंस जस्टिफाई करते हैं कि वाई इंडिया हैज टेकन स्टेप टू ओपन द MC पर्टिकुलरली फॉर द लद्दाख UT। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे